कि अशोक के जीवन में जो कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद अशोक के जीवन में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। अजीब सा परिवर्तन कहने का मतलब क्या है कि वहां पर जब नरसंहार हुआ, पहले तो लड़ाई कर रहे थे, तो खूब मजा आ रहा था इनको, खूब मजा आ रहा था। ठीक है, लड़ाई करने से आदमी जब कोई काम करता है, जब आदमी यहाँ समझिए, जब आदमी कोई काम करता है तो उसके बाद उसको उसमें खूब मजा आता है। लेकिन जब धोखा मिलता है तो उसको लगता है कि अब यही दुनिया में इस सब में कुछ रखा नहीं है, सब मोह माया है। कि जब 3 दिन 2-3 दिन लड़ाई किए और जब सुबह उठे तो उन्होंने मतलब जब वहां देखा, ये तो देखा आदमियों का, किसी का गर्दन कटा है, किसी की उंगली कटी है, ठीक है, बच्चे मरे पड़े हैं, कपार किसी का फटा है, औरतें मरी हैं। तो इसको लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं शासक हूं और मैं अपनी जनता को मार रहा हूं। बेचारे के दिल में बड़ा पसीज गया, दिल में बहुत उसके परिवर्तन हुआ। फिर वो गया अपने घर में बैठा रहा। ठीक है, तो घर में बैठा रहा। आई इनकी मैडम आई महादेवी, इनसे कहीं कि चलिए कुछ खा लीजिए स्वामी, भूख लगी होगी। कहे ना यार, देखा दिमाग बहुत खराब है, अब यहाँ से चली जा, ना ही तो फिर कुछ उल्टे सीधा हो जाए। फिर दूसरी वाली पत्नी आई, कहीं इनसे चलो हनी टेक सम फूड, इट्स डिनर टाइम। तो इन्होंने कहा भाग जा यहाँ से, ना तब हम खाना वाना को उठा के फेंक दे। तो फिर इनसे पूछा गया, ठीक है, आप सब फिर एक साथ आई, अकेले डरने लगी। फिर सब एक साथ आई तो पूछी क्या हुआ आपको, क्यों इतना परेशान है आप क्यों इतना परेशान है? तो अशोक ने कहा मैं परेशान हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैं एक राजा हूं, मैं एक शासक हूं और मेरा शासक होना व्यर्थ है। और मैंने कल जो कलिंग में नरसंहार किया, जिसमें बच्चे मारे गए, तुम्हारी जैसी महिलाएं मारी गईं, सबका मतलब सर कलम हो गया, ये कोई राजा की बात होती है? मेरा मन बहुत व्याकुल है। ऐसे जब ब्रेकअप हो जाता है किसी का, तो जब वो अकेले रोता रहता है, तो जब दोस्त जाके कहता है कि ये भाई रो मत, तू क्या कहता है, भाग जाइए सारे, तो तुमको कैसे पता चले मेरा दिल टूटा है, तुम्हारा नहीं टूटा है। तो वैसे अशोक के साथ भी वैसे ही कंडीशन हुई। ठीक है, तो हुआ क्या कि अशोक एक बार था अपने बालकनी में खड़ा था, बालकनी में खड़ा था। तो इसने देखा कि सुमन, ठीक है, हम चक्कर में नहीं थे, सुमन जो है, सुमन का पुत्र था न्योग्रोध। बात समझिए, न्योग्रोध जो था वो भीख मांगने जा रहा था। एक्चुअली न्योग्रोध बौद्ध अनुयायी था, ठीक है, न्योग्रोध जो था वो भीख मांगने जा रहा था। अशोक ने उससे कहा हे न्योग्रोध, कहां ये सब, कहां झोला झंकी टांग के निकल रहे हो, बताओ ये सब कहां जा रहे हो? तो आने वाले समय में आप क्या कहते हैं, आने वाले समय में आप मगध के सम्राट हो, राजा हो, ये सब कहां झोला वोला टांगे हो? न्योग्रोध कहता है कि आज जिस तरह आपका मन व्याकुल है ना चाचा जी, इसी तरह आपका मन व्याकुल रहेगा। और इस संसार में आपने जो कार्य किया है, जो नरसंहार किया है, आज भी वहां खून की नदियां बह रही हैं। और इसका जो फल है ये आपको जरूर मिलेगा। आपको पता नहीं है कि एक राजा का धर्म और कर्म होता है अपनी जनता की, अपने साम्राज्य की सेवा करना, ना तो साम्राज्य का सर्वनाश करना। आपने जो कार्य किए हैं ये बेहद और बेहद निंदनीय कार्य है। बड़ा सा लेक्चर दे दिया अशोक। अब अशोक पहले से परेशान थे। अब जैसे मान लीजिए कोई रो रहा है यार, अब उसको कहे यार भाई कोई बात नहीं यार, वो तो ऐसा ही था यार, वो तो धोखेबाज था ही भाई, वो तो मेरे को भी 2 बार धोखा दिया भाई, तू टेंशन मत ले भाई, मैं तेरे साथ हूं भाई मैं चल, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों कुछ करते हैं। सेम मोटिवेशन, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हैं, समझ लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। अशोक को लगा कि न्योग्रोध सही कर रहा है, बहुत सही कह रहा है कि मैं राजा हूं और मुझे जनता का हित करना चाहिए और मैं जनता का सर्वनाश कर रहा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ये गया, वहां से निकला, और ये है उपगुप्त है, ठीक। अशोक मिला उपगुप्त से। उपगुप्त जो थे वो बौद्ध अनुयायी थे,
और उपगुप्त की बातों से प्रभावित होकर, ठीक है, वो किस धर्म में परिवर्तित हो गया? वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। तो याद रखिएगा, न्यो ग्रोथ की, यहां समझिएगा, ग्रोथ की बातों से प्रभावित होकर उपगुप्त की सहायता से अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गया? तो अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। ठीक है।